अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, पिछले कुछ महीनों से एक केस बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है पाकिस्तान में। वैसे तो काफ़ी कुछ हाईलाइटेड है, लेकिन ये केस इस वजह से भी हाईलाइटेड है क्योंकि फ़िरोज़ खान जो कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार हैं और बहुत सारे लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे, उनके कैरेक्टर्स की वजह से, उनकी एक्टिंग की वजह से और उनके लुक्स की वजह से भी। तो हुआ ये कि वो एक मुश्किल वक़्त से गुज़र रहे थे कि उनकी जो अहलियाँ हैं, एक्स वाइफ़ कहें अगर हम, तो उन्होंने पहले तो डिवोर्स का केस चल रहा था और उसके बाद फिर वो बच्चों की कस्टडी का केस चल रहा था और फिर वो केस में जितनी अपडेट्स आ रही थी वो बिल्कुल भी फ़िरोज़ खान के हक़ में नहीं थी, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस भी लगाए गए उन पर। और फिर जितना भी उन्होंने मतलब जो भी बात करते थे वो नेगेटिव वे में चल जाती थी और उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। और डोमेस्टिक वायलेंस के जब एलिगेशंस लगे तो उसके बाद ये हुआ कि इंडस्ट्री में मौजूद बहुत सारे उनके जो एक्टर्स थे या एक्ट्रेसेस थी, उन्होंने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। ये जो काम साथ ना करने का इनिशिएटिव था वो इकरा अजीज़ ने लिया था पहले, कि इकरा अजीज़ ने एक शो में बैठकर बोला कि मैं फ़िरोज़ खान के साथ उस वक्त तक काम करना नहीं चाहूँगी जब तक उन पर से ये एलिगेशंस हट नहीं जाते। फिर उनसे सवाल किया गया कि अगर ये एलिगेशंस फॉल्स हुए और उनके ऊपर ऐसा कोई भी इल्ज़ाम साबित ना हुआ तो फिर आप क्या करेंगी? तो इकरा अजीज़ ने उस पर कहा कि फिर देखेंगे, जो भी सिचुएशन हुआ, जो भी सिनेरियो हुआ, उसके हिसाब से बात कर लेंगे। अच्छा, इकरा अजीज़ और फ़िरोज़ खान की खुदा और मोहब्बत 3 में जोड़ी बहुत ज़बरदस्त लगी थी और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और इनका अपकमिंग कोई ड्रामा आने वाला भी था, लेकिन इकरा अजीज़ ने काम साथ करने से इनकार कर दिया। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे जो एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थी, सेलिब्रिटीज़ इस हवाले से सामने आए कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस एक सीरियस इशू है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए और किसी भी ऐसे शख्स को जो अपनी बीवी को मारता हो, जो डोमेस्टिक वायलेंस करता हो, उसको किसी किस्म की कोई लेवरेज नहीं देनी चाहिए, उसको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं देना चाहिए। और हमने देखा कि जब टिच बटन रिलीज़ होने वाली थी, टिच बटन में फरहान सईद, उर्वा हुसैन, सोनिया हुसैन और इनके साथ फ़िरोज़ खान भी थे। और टिच बटन जो फ़िल्म है वो उर्वा हुसैन की फ़र्स्ट प्रोड्यूस्ड फ़िल्म है। तो वो फ़िल्म जब प्रोड्यूस हुई तो उस वक्त भी इसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया कि भाई फ़िरोज़ खान है इसमें, तो कोई भी इसको देखने ना जाए। हालांकि वो फ़िल्म कब से बन रही थी, कब ख़त्म हुई, कब शुरू हुई, सारा जो सीन चल रहा था और उसके बाद केस वाला मामला जो था वो कब था, कोई जोड़ नहीं बन रहा था इन चीज़ों का। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि फ़िरोज़ खान है इसमें, फ़िरोज़ खान का बाइकआउट करना है, इसलिए फ़िल्म कोई नहीं देखने जाए। जिस पे फरहान सईद ने कहा कि इतने सारे लोगों की मेहनत है उस फिल्म में और आप सिर्फ एक शख्स की वजह से कि, और उसके ऊपर अभी तक वो इल्ज़ाम साबित भी नहीं हुआ, और आप सिर्फ उस एक शख्स की वजह से आप इतने सारे लोगों की मेहनत पे पानी नहीं फेर सकते। तो बिल्कुल सही बात है कि किसी एक की गलती की सज़ा आप बाकी सबको नहीं दे सकते, क्योंकि वो फिल्म कब से बन रही थी, कितनी उसमें मेहनत थी, पूरा टीम वर्क था और सब ने अपना 100% दे के उस फिल्म को कंप्लीट किया था। और बाद में लोग कहते हैं कि भाई उस शख्स की वजह से हम वो फिल्म नहीं देखेंगे। तो जो आर्टिस्ट है, जो सेलिब्रिटी जिसने उसमें काम किया है, जिसने मेहनत की है, जिसने पैसा लगाया है उस पर, उसके ऊपर क्या गुजरेगी। तो वही वाला मामला हुआ था वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर फ़िरोज़ खान अगर कोई पिक्चर पोस्ट कर देते हैं, कोई स्टेटस लगा देते हैं, कुछ भी वो बोलते हैं तो उसको एक हेडलाइन बना दिया जाता है, उसको तनकीद की नज़र से देखा जाता है। और दूसरी तरफ ही बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फ़िरोज़ खान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं अभी तक भी, और वो बोलते हैं कि फ़िरोज़ भाई हम आपके साथ हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस सारे मामले का फ़िरोज़ खान के करियर पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा था कि उनको जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उनके साथ जो उन्होंने साइन किए हुए थे वो कैंसिल कर दिए गए, उनको काम नहीं मिलता, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अच्छा, एक ड्रामा आ रहा था सावन यार पिया, जो एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन का ड्रामा था और वो फिर अब उसको होल्ड कर दिया गया है कि भाई अभी जब तक ये मामला चल रहा है तब तक हम इस पर काम नहीं कर सकते। तो काफ़ी ज़्यादा उनके करियर को एक पीक पे जो उनका करियर था वो बिल्कुल डाउनफॉल का शिकार हो गया। फिर वो लोग जिन्होंने उनके साथ काम भी किया था वो भी उनके खिलाफ ही बात करने लगी। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो, जैसा मैंने कहा कि कुछ नहीं बहुत सारे हैं जो फ़िरोज़ खान को आज भी सपोर्ट करते हैं। तो लोग जब उनसे सवाल करते हैं कि आप अब किस ड्रामे में काम करेंगे या हम आपको स्क्रीन पे कब देखेंगे और इस तरह के सवाल, तो उनका जवाब आगे से ये आया है कि इंडस्ट्री हैज़ बिकम टू लिमिटेड फॉर मी, आई विल बी इंशाल्लाह इंट्रोड्यूसिंग न्यू फेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह फॉर एवरीवन। तो उनका कहना ये है कि मेरे लिए इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम दोबारा से काम
शुरू करेंगे स्लोली बट श्योरली। अच्छा, अब यहाँ पर लोगों के मिले जुले से इनके हर चीज़ पे कमेंट्स आते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक शर्टलेस पिक्चर पोस्ट कर दी थी, बीच पे वो पिक्चर्स थी और बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया था, बहुत सारे लोगों ने उसको तनकीद का निशाना बनाया था। अब दूसरी तरफ अगर हम अलीज़ा सुल्तान की बात करें, जो कि फिरोज़ खान की एक्स वाइफ हैं, तो उनके साथ भी कुछ इसी तरह का सीन हो रहा है कि बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में बात करते हैं और बहुत सारे लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। अब जो फिरोज़ खान के फैंस हैं वो उनको बाकायदा तौर पर तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आपने तो जो है ना बहुत गलत किया उनके साथ, और आप सिर्फ वुमेन कार्ड खेल रही हैं, और आपने जो डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगाए थे आप उसके प्रूफ्स नहीं दे पाई, और इस तरह के सारे मामला चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों दुआ, जो कि फिरोज़ खान की बहन है, उन्होंने भी एक इस तरह की स्टोरी लगाई थी, नाम नहीं लिया था लेकिन स्टोरी लगाई थी, जिसमें वो ये कही थी कि लोग मतलबी होते हैं और लोग अपना मफाद देखते हैं, और इस टाइप की बात की गई थी। हालांकि वो सबको समझ आ रही थी कि वो बात किसके बारे में कर रही हैं, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया था। तो जब आप नाम लिए बगैर बात करते हैं तो सबको समझ आ भी रही हो तो भी आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसने आपका नाम तो नहीं लिया ना। वो उसके पास एक जेन्युइन रीज़न होता है कि भाई मैंने आपका नाम नहीं लिया, अगर आपका नाम लेकर बात की है तो आप बताएं मुझे कि मैंने जो है ना ये कहा है आपके खिलाफ और गलत कहा है, और आप उसका मुझे जवाब दें। लेकिन जब आपका नाम ही नहीं लिया तो XYZ में जिसके मर्जी बारे में बात करूँ, आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले। अच्छा, फिरोज़ खान की मुश्किलात, फिरोज़ खान ने जितने भी सेलिब्रिटीज़ ने उनके खिलाफ बात की थी उनको भी उन्होंने जो है ना जवाब दिया, उनके लिए खिलाफ लीगल नोटिस लिया। और उस नोटिस का हुआ ये कि जो नंबर से पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो लीक हो गई। बाद में खैर फिरोज़ खान ने डिलीट भी कर दी, लेकिन लोगों ने तो सेव कर ली थी अपने पास। तो उन सेलिब्रिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको मैसेजेस जाने लग गए, उनको कॉल्स करने लग गए लोग कि इसका नंबर दे दें, उसका नंबर दे दें, मुझे इतने पैसे दे दें, मुझे उसमें रोल दिला दें। और आज तक भी यासिर हुसैन वो जो पोस्ट कर रहे होते हैं स्टोरीज़ के, भाई अभी तक वो सिलसिला जारी है। जो कोई किसी का नंबर मांगा जा रहा है, किसी ड्रामा में या किसी चीज़ में भी रोल मांगा जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे नहीं तो वो जो मुश्किलात थी वो अभी तक वो लोग फेस कर रहे हैं। और फिर उन सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी बैकफायर किया और फिरोज़ खान पर दोबारा से केस कर दिया कि भाई ये तो इन्होंने तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन लीक किया और हमें इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा और हमारी जानों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो वो ये जो केस वाली गेम है ना, ये तो यहाँ से भी चल रही है और वहाँ से भी चल रही है, लेकिन फिरोज़ खान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने इन सारी चीज़ों को ये नहीं कहा कि हाँ अब ये हो गया अब मैं क्या करूँ, वो डटे हुए हैं। उनका है कि भाई ठीक है और भी कुछ रहता है तो वो भी कर लो। अब फिरोज़ खान का सोनिया हुसैन के साथ एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जो ग्रीन एंटरटेनमेंट का है और डायरेक्ट किया है उसको अंजुम शहजाद ने। तो लोग उस पर भी बहुत खुश हैं कि चलो टाइम के बाद लेकिन कुछ आ तो रहा है। और जो उनके फैंस हैं वो तो जाहिर सी बात उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके फैंस ने इस मुश्किल वक्त में उनको केक्स और बुकेज भी भेजे थे। यानी कि एक तो सिर्फ कमेंट्स किए जा रहे हैं, मैसेजेस किए जा रहे हैं ना सपोर्ट में, एक फिजिकली सपोर्ट दिखाई जा रही है कि हम आपके साथ हैं और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खैर इस बात का तो फैसला आज तक नहीं हो पाया कि वाकई फिरोज़ खान ने डोमेस्टिक वायलेंस किया था या नहीं किया था, या अलीज़े झूठ बोल रही थी या फिरोज़ झूठ बोल रहे थे। इस बात का आज तक फैसला नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने खुद ही जज बन के फैसला सुना दिया हुआ है। और अभी जब पिछले दिनों नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो मामला चल रहा था और उस पर जब फिरोज़ खान ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सपोर्ट किया, तब भी लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था कि हाँ दोनों एक जैसे हैं, तो जब दो एक जैसे लोग मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब तक किसी पे कोई चीज़ साबित नहीं हो जाती तब तक आपको जज बन के बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उनके जूते में नहीं हैं, यानी कि आप उनकी सिचुएशन में नहीं हैं। आपको नहीं पता कौन किस सिचुएशन से कैसे डील कर रहा है। अब फिरोज़ खान हो या अलीज़ा सुल्तान हो, हम किसी की भी सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि दोनों की तरफ से जो हक़ाइक़ हैं वो क्लियर नहीं हो पाए। क्योंकि जब कहा गया कि इसके प्रूफ्स पेश किए जाएं, डोमेस्टिक वायलेंस के जो है ना लीगल प्रूफ्स पेश किए जाएं, तो वो नहीं किए गए थे। इस वजह से हम कोई नहीं होते कि हम किसी को बोलें कि तुम बुरे हो तुम अच्छे हो। हमें ज़रूरत है खुद को सही इंसान बनाने की और हमें उसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।